जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं आज थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस। और इसमें जो पहला टॉपिक हम देखेंगे वो है फाइनाइट स्टेट मॉडल्स। ठीक है जी। लेकिन उससे पहले हम अपने कोर्स की जो आउटलाइन है उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा कोर्स है, नेम है इसका थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस। और इसका जो स्ट्रक्चर है कोर्स का, 3 इसके लेक्चर्स होंगे और लैब इसकी कोई नहीं है, मतलब प्रैक्टिकली इसमें मतलब इसका नहीं है कोई काम। फिर इसका जो प्री रेक्विजिट है वो है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स। उसमें से काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स आपको हेल्प आउट करेंगे और डेफिनेटली आपने वो कोर्स लिया हुआ है। फिर इसके कुछ ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं। द कोर्स एम्स टू डिवेलप एन appreciation of the theoretical foundations of computer science through study of mathematical and abstract models of computers and the theory of formal languages। अब यहाँ पे हमने अंडरस्टैंडिंग कौन सी डेवलप करनी है इस कोर्स के ज़रिए से? मैथमेटिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट मॉडल। अब यहाँ पे मॉडल का एक वर्ड है जो आपको समझना है। मॉडल कहते किसे हैं? मॉडल को सिंपली अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं या आपको मैं अगर डिफ़ाइन करूं तो मॉडल कहते हैं रियल वर्ल्ड के किसी भी कॉन्सेप्ट को कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हुए रिप्रेजेंट करना। ठीक है जी। आप यहाँ पे कंप्यूटर का वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया गया कि हम कंप्यूटर साइंटिस्ट या कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, हम कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, इसलिए कंप्यूटर का वर्ड इस्तेमाल किया। अदरवाइज़ अगर आप जनरल रादर देन कंप्यूटर साइंस बात करें तो किसी भी रियल वर्ल्ड की चीज़ को आप अगर कॉपी पेंसिल के ज़रिए से भी ड्रॉ करेंगे ना तो वो उसका मॉडल होगा। ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या अंडरस्टैंडिंग लेनी है? मैथमेटिकल और एब्स्ट्रैक्ट मॉडल्स को हमने समझना है। मॉडलिंग इसमें अच्छा खासा उसका कॉन्सेप्ट्स आएंगे। फिर उसके बाद थ्योरी ऑफ फॉर्मल लैंग्वेजेस एंड यूज़ ऑफ वेरियस एब्स्ट्रैक्ट मशीन्स एज रिकग्नाइजर्स एंड पार्सिंग विल बी स्टडीड फॉर आइडेंटिफाइंग वैलिडेटिंग द सिंटैक्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर यहाँ पे 2-3 और कॉन्सेप्ट्स आ गए। हमने ऐसी मशीन्स देखनी है जो कि पार्स कर रही हों, जो कि सिंटैक्स को देख रही हों। अब ये जो मशीन्स हैं जो जिसकी उसने बात की है, ऑटोमेटा वैसे कहते ही मशीन को हैं। ठीक है। तो मशीन कोई ना कोई, ये वाली जो मशीन्स हैं ये कोई ना कोई इनपुट एक्सेप्ट कर रही होंगी। अगर आप सिंटैक्स की बात करें तो अगर कंप्यूटर लैंग्वेजेस की आप बात करें, वहाँ पर सिंटैक्स क्या होता है कि आप लैंग्वेज लिखने का एक ख़ास तरीका होता है, उसके ख़ास सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो अगर आप उन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेंगे तो आपका सिंटैक्स ठीक है, आपकी जो लैंग्वेज है, आपका जो कोड है, जो आपने प्रोग्राम लिखा है वो कंपाइल हो जाएगा और उसका आप आउटपुट उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। द सेम केसेस हेयर। जो मशीन्स हैं वो आपकी इनपुट को एनालाइज करेंगी कि आपकी इनपुट सही है कि नहीं। अगर आपकी इनपुट सही ना हो, बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आप किसी ऐसी मशीन, किसी फ़ैन को जो जिसकी जो इनपुट है वो 220 वोल्ट लेता है, आप उसको 440 वोल्ट दें तो क्या होगा? प्रॉब्लम आएगी ना। क्या आएगी वो एक अलग से बात है, लेकिन जो इनपुट, जिस इनपुट के लिए वो बनाया गया है वही इनपुट उसे मिलेगी तो वो सही काम करेगी। द सेम केस, सेम कॉन्सेप्ट। ठीक है। उसके बाद फिर आ जाते हैं आपके स्पेसिफिक कोर्स आउटलाइन, जो आपके टॉपिक्स हमने कवर करने हैं। फाइनाइट स्टेट मॉडल्स आज हम देखेंगे इसको। फिर उसके बाद लैंग्वेज डेफिनेशन, प्रिलिमिनरीज, फिर रेगुलर एक्सप्रेशन, फिर रेगुलर लैंग्वेज, फिर फाइनाइट ऑटोमेटा एंड सो ऑन। ये काफ़ी सारे टॉपिक्स आपके इसी 2 मेन जो मतलब टॉपिक्स हैं, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेज, उससे रेलिवेंट हैं, जिसमें हम ऑटोमेटा को देखेंगे और लैंग्वेजेस को देखेंगे और फॉर्मली। ठीक है। अब फॉर्मल का वर्ड क्या होता है? फॉर्मल के अगेंस्ट एक है इनफॉर्मल। अगर आप किसी भी लैंग्वेज, ह्यूमन लैंग्वेज की बात करें और फ़र्ज़ करें इंग्लिश की बात कर लें या उर्दू की बात कर लें, आप टॉकिंग की बात करें, आप जो है वो राइटिंग की बात करें, अगर तो आप लिख रहे हैं कोई भी लैंग्वेज, कोई भी सेंटेंसेस, कोई भी जुमले एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू द ग्रामर, ठीक है, तो क्या होगा कि वो आपकी फॉर्मल लैंग्वेज है, वो आपकी फॉर्मल सिंटैक्स है। फॉर्मल, आपने सिंटैक्स को फॉलो किया है, आपने रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया है, और सिंटैक्स को ग्रामर भी कहते हैं। ठीक है जी। सिंटैक्स जो होता है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, सी प्लस प्लस का जो सिंटैक्स है, हाउ वी शुड राइट द एक्यूरेट प्रोग्राम, उसको, उस सिंटैक्स को आप ग्रामर का वर्ड भी उसके लिए यूज़ करते हैं सिंटैक्स के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर हमने वो फॉर्मल लैंग्वेजेस देखनी है।
कैसे बनती हैं, और इससे बहरहाल आपको आसानी होगी रियल लाइफ की लैंग्वेजेस के कॉन्सेप्ट से, यहाँ पर भी आपको आसानी होगी, आप उसको रिलेट कर सकते हैं और हम करेंगे इंशाल्लाह। फिर इस कोर्स के लिए जो रिकमेंडेड बुक्स हैं वो ये यहाँ पे 3-4 लिखी हुई हैं। एक है इंट्रोडक्शन टू फॉर्मल लैंग्वेजेस एंड ऑटोमेटा, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। इत्तेफाक से अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी की सारी बुक्स मेरे पास अवेलेबल हैं, आपको ये सॉफ्ट फॉर्म में भी मिल जाएंगी, ठीक है जी। तो लेकिन हम लाजमी नहीं है कि हमने बुक रीडिंग करनी है या फिर हमने बुक को उस तरह से कंक्रीट वे में फॉलो करना है। हमने ये टॉपिक्स कवर करने हैं, ठीक है जी। वो यहाँ पे आपको मैं सफिशेंट मटेरियल भी दूंगा डेफिनेटली इन द फॉर्म ऑफ स्लाइड्स। तो अदरवाइज़ आपको मैं बुक से भी रेफ़र कर सकता हूँ कि जी ये फ़लाँ चैप्टर है, वहाँ से आप ये रीडिंग करें, ठीक है जी। तो मीनवाइल जो है हम स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले जो हमारा किसी भी टॉपिक को समझने के लिए, किसी भी टॉपिक को समझने के लिए आपके उस टॉपिक का जो उस पर कीवर्ड्स आ रहे हैं ना, उसको समझना बड़ा ज़रूरी है। पॉसिबल ही नहीं कि आप कोई टॉपिक आपके सामने आए, आप उसको रटा रुटा लगा लें और आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, पॉसिबल नहीं है जब तक आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ठीक है। कि किसी भी टॉपिक को समझने के लिए उसके, चाहे वो सब्जेक्ट का नेम है चाहे टॉपिक का नेम है, आपको उसके कीवर्ड्स का पता होना चाहिए। अब ऑटोमेटा, इसमें हमारे सब्जेक्ट के टाइटल में ऑटोमेटा का वर्ड आ रहा है, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस। तो हम देखते हैं ऑटोमेटा होता क्या है। ऑटोमेटा इज़ अ प्लूरल ऑफ ऑटोमेटन, ठीक है जी। ऑटोमेटन सिंगुलर वर्ड है और ऑटोमेटा उसका जमा है, प्लूरल है। ऑटोमेटन क्या होता है? एनीथिंग वर्किंग ऑटोमेटिकली। अब वो एनीथिंग से मुराद क्या है? दैट इज़ प्रोबेबली मशीन। कोई भी मशीन अगर ऑटोमेटिकली वर्क कर रही है तो देखें यहाँ पे ऑटोमेटिक का भी कॉन्सेप्ट आ गया। फॉर एग्जांपल ट्रैफिक सिग्नल्स, दो सिग्नल्स वर्क ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक। सो यहाँ से हमें क्या पता चला कि मशीन्स की कोई बात है और उसके ऑटोमेटिक वर्किंग की कोई बात है, और ख़ास तौर पे उस मशीन की वर्किंग के पीछे लॉजिक की बात है। तो हमारा ये जो सब्जेक्ट है ये लॉजिकल है, इसमें आपको एक अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी। इट इज़ आल्सो कॉल्ड फाइनाइट ऑटोमेटन, ठीक है जी। फाइनाइट ऑटोमेटन मीन्स द ऑटोमेटिक सिस्टम हैज़ फाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ स्टेट्स, ठीक है। अब ये जो हमारी मशीन है इसमें जो स्टेट्स हैं, स्टेट कहते हैं हालत को। अगर आप सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल्स की यहाँ पे उसने एग्जांपल दी है, ट्रैफिक सिग्नल्स में यूजुअली हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में 3 स्टेट्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? रेड कलर, ग्रीन, ऑरेंज, ये उसकी स्टेट्स हैं। और हर स्टेट का कोई स्पेसिफिक मीनिंग है, और स्टेट्स आपस में ट्रांजिशन भी होती है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट चेंज भी होती है। चेंजिंग ऑफ स्टेट उसे कहते हैं ट्रांजिशन, ठीक है। और जो स्टेट ट्रांजिट करती है, चेंज होती है, वो किसी रीज़न से होती है, कोई इनपुट मिलती है तब वो चेंज होती है। वो डेफिनेटली अगर उसके पीछे कोई ऑटोमेटिक लॉजिक वर्क कर रही है तो फिर भी कोई ना कोई टाइम लगा होगा ना, किसी टाइम के बाद वो उसकी एक इनपुट है, ठीक है जी। तो ये ऑटोमेटा। अब बात आ गई फाइनाइट स्टेट मॉडल्स की। मैं इसको ज़्यादा डेप्थ में फ़िलहाल नहीं जा रहा क्योंकि हमारा टॉपिक पहला है फाइनाइट स्टेट मॉडल्स। ओके, फाइनाइट स्टेट मशीन भी कहते हैं मॉडल को, और फाइनाइट स्टेट मॉडल और फाइनाइट ऑटोमेटा, ठीक है। अब देखें ना, यहाँ पर उसने फाइनाइट स्टेट मॉडल की बात की है। टॉपिक का जो नाम आपके कोर्स आउटलाइन में लिखा है वो है फाइनाइट स्टेट मॉडल। और हमने कहा था मॉडल किसे कहते हैं? रियल वर्ल्ड के किसी भी कॉन्सेप्ट को जब आप कंप्यूटर में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो आप मॉडलिंग कर रहे हैं, ठीक है जी। आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में UML पढ़ी होंगी, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज आपने पढ़ी होगी, आपने डायग्राम्स देखी होंगी, बेशुमार आपकी डायग्राम्स हैं, आपकी वो सिस्टम को डिज़ाइन करने की वो डायग्राम्स होती हैं ना, आप सिस्टम के कई एक एस्पेक्ट को डिज़ाइन कर रहे होते हैं। तो फाइनाइट स्टेट मॉडल को फाइनाइट स्टेट मशीन या फिर फाइनाइट ऑटोमेटा भी कहा जा सकता है। ये है क्या? इज़ अ मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन बेस्ड ऑन हाइपोथेटिकल मशीन मेड ऑफ वन और मोर स्टेट्स। ये एक फर्जी सी मशीन हो सकती है जिसमें एक या एक से ज़्यादा स्टेट्स हो सकती हैं। अब स्टेट्स जैसे रियल टाइम की, रियल वर्ल्ड की एग्जांपल हमने देखी, सिग्नल्स। तो सिग्नल में मैंने, ट्रैफिक सिग्नल में मैंने कहा 3 स्टेट्स होती हैं।
तो उसी तरह की यहाँ पे स्टेट्स होंगी। ठीक है जी। ओके, ओनली वन सिंगल स्टेट ऑफ दिस मशीन कैन बी एक्टिव एट द सेम टाइम। ट्रैफिक सिग्नल्स एक वक्त में एक सिग्नल एक स्टेट एक्टिव होती है। कभी ऐसा हुआ है कि जनाब एक ही वक्त में वो सिग्नल रेड भी हो और ग्रीन भी हो? ऐसा तो नहीं होता। चाहे उसमें फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का भी डिले आए, लेकिन एक लाइट से दूसरी लाइट बदलने में कोई टाइम लगता है, और एक वक्त में सिर्फ एक ही स्टेट एक्टिव होती है, एक ही सिग्नल एक्टिव होता है। ठीक है जी। इट मीन्स द मशीन हैज़ टू ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। ट्रैफिक सिग्नल भी ट्रांजिशन कर रहे होते हैं ना, टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शंस। तो जब ट्रांजिशन होती है फिर डिफरेंट एक्शन परफॉर्म होते हैं। जब ग्रीन सिग्नल ट्रैफिक जा रही है, रेड है, तो उस वक्त एक्शन क्या है? स्टॉप। ठीक है जी। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हम अपने इधर सब्जेक्ट में और डिफरेंट मशीन्स में, ऑटोमेटा में देखेंगे। और फाइनाइट का उसने पहले बता दिया। फाइनाइट से मुराद है कि उसकी जो स्टेट्स हैं वो लिमिटेड हैं, अनलिमिटेड नहीं है। ठीक है जी। द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हेयर आर द फॉलोइंग, यानी कि फाइनाइट स्टेट मॉडल्स के हिसाब से इसके कॉन्टेक्स्ट में जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्या क्या हैं? वी हैव फिक्स्ड सेट ऑफ स्टेट्स दैट द मशीन कैन बी इन। वो एक फिक्स, लिमिटेड, ठीक है जी, डिटर्मिनिस्टिक और फाइनाइट स्टेट्स होंगी। उन स्टेट में से किसी एक स्टेट में मशीन हुआ करेगी। जो सिग्नल है वो एक मशीन है ना, ट्रैफिक सिग्नल। उन तीन स्टेट्स में से किसी एक स्टेट में आपकी जो मशीन है वो एक वक्त में हुआ करेगी। द मशीन कैन ओनली बी इन वन स्टेट एट अ टाइम। ठीक है जी। उसी का थोड़ा सा उसने उसको मज़ीद एलेबोरेट कर दिया कि जितनी भी उसकी फाइनाइट स्टेट्स हैं उनमें से किसी एक स्टेट में रहा करेगी। अ सीक्वेंस ऑफ इनपुट्स इज सेंट टू द मशीन। फिर मशीन को कोई इनपुट दी जाएंगी। ठीक है जी। उस इनपुट से क्या होगा? उस इनपुट की बेस पे जो स्टेट्स हैं वो ट्रांजिट किया करेंगी, चेंज हुआ करेंगी। जैसे ट्रैफिक सिग्नल्स के केस में टाइम, एक स्पेसिफिक टाइम के बाद ग्रीन से सिग्नल रेड हो जाता है। ठीक है जी। और बाज़ सिग्नल्स तो ऐसे हैं जो बिल्कुल सिंपल, जहाँ पे टाइम नहीं होता, लेकिन डिजिटल ट्रैफिक सिग्नल्स भी अवेलेबल हैं। वहाँ पे क्या होता है? टाइमर चल रहा होता है साथ, ग्रीन सिग्नल हुआ हुआ है, साथ टाइमर चल रहा है। पता चल रहा है ट्रैफिक को, ड्राइवर्स को पता चल रहा है कि आई हैव 20 सेकेंड्स टू पास दिस सिग्नल। मुझे इस सिग्नल को पास करने में कितना टाइम है या फिर कितना वेट करना पड़ेगा सिग्नल के ओपन होने के लिए। एवरी स्टेट हैज़ अ सेट ऑफ ट्रांजिशंस। अब हर स्टेट की ट्रांजिशंस होती हैं। अगर ग्रीन है तो वो ऑरेंज में जा सकती है, या फिर वो जो है वो रेड में जा सकती है ड्यू टू सम इनपुट। ठीक है जी। अगर ऑरेंज है तो ऑरेंज से वो ग्रीन में या रेड में जा सकती है, उसके कोई रूल्स होंगे, इनपुट्स होंगी। एवरी ट्रांजिशन इज एसोसिएटेड विद एन इनपुट। अगर आप किसी स्टेट में मूव कर रहे हैं, ट्रांजिशन का मतलब क्या है कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मूवमेंट। हर ट्रांजिशन किसी ना किसी इनपुट की बेस पे होगी। ठीक है जी। एंड पॉइंटिंग टू अ स्टेट, फिर वो इनपुट मिलेगी तो वो किसी और स्टेट को पॉइंट कर रही होगी, किसी और स्टेट में चली जाएगी, मूव कर जाएगी। ठीक है जी। ट्रांजिशन जो है वो इनपुट की बेस पे होगी, और ट्रांजिशन के बाद किसी वैलिड स्टेट पे जाना भी है। ठीक है जी। ये हमारे मशीन के फाइनाइट स्टेट मॉडल के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। अब इन कॉन्सेप्ट्स को हम अंडरस्टैंड करेंगे एक रियल लाइफ एग्जांपल से, दैट इज़ लूडो गेम। और मेरा नहीं ख्याल कि आप में से किसी ने ज़िंदगी में कभी लूडो ना खेली हो। सब ने खेली है। किस किस ने नहीं खेली? सब ने खेली है ना। तो इससे हम अपनी इस सारी फाइनाइट स्टेट मशीन को, मॉडल को अंडरस्टैंड करेंगे। अब ये लूडो की गेम को अगर हम देखें तो इस लूडो की गेम में कोई स्टेट्स होती हैं? आपके ख्याल में होती हैं ना? ये देखें, फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे डेफिनेटली हमें पता है ये 4 कलर्स आपको नज़र आ रहे हैं, हमें इसका बेसिक तो चीज़ें पता है ना। तो फ़र्ज़ करें कि आपका जो कलर है वो ग्रीन है। ठीक है जी। अब आपके लिए क्या स्टेट्स होंगी? ये जब आपका जो प्लेयर है, टोकन उसे कहा जाता है, जिसे हम पंजाबी में गोटी कहते हैं, टोकन। तो वो देखें 13 स्टेट्स जब वो मूव करता है ना, और उसके बाद वो फिर येलो के होम पे पहुंच जाता है, वो जहाँ से उसने अपने टोकन का स्टार्ट करना होता है। फिर उसके बाद 13 स्टेट्स, फिर 13 स्टेट्स,
फिर उसके बाद लूडो के डिफरेंट रूल्स हैं, फिर उसके बाद ये 10 स्टेट्स हैं या 11 स्टेट्स हैं, और उसके बाद फिर ये एंड तक जहाँ तक वो उसकी एक जो टोकन है वो अपने क्या कहते हैं उसको, विनर हो जाता है, अपने होम पे कह लें, होम कह लें इसको, डेस्टिनेशन पे पहुँच जाता है, तो उसे ये 13 जमा 13 जमा 13 जमा 17 स्टेट्स मूव करना पड़ती हैं। ऐसे ही है। जो इसके अलावा रूल्स हैं वो आपको पता है, लेकिन मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ स्टेट्स की। लूडो में स्टेट्स होती हैं, ये स्टेट्स हम कैसे मूव करते हैं, इनपुट कहाँ से आती है? इनपुट आती है, ये हमारे पास एक डाइस होती है, डोमिनो कहते हैं इसको, दाना कहते हैं पंजाबी में, ठीक है जी, और भी कई नाम हैं इसके। तो यहाँ से जब हम इसको डाइस को रोल करते हैं, वहाँ से हमें इनपुट मिलती है। अच्छा, यहाँ पे कोई इनवैलिड स्टेट भी होती है कि नहीं होती? होती है ना, कि आपका अगर ग्रीन आपका टोकन है तो आप ये वाले एरो से आगे मूव नहीं करते, रूल है ना एक गेम का सम टाइम, और किसी वक्त मूव कर भी लेते हैं, वो देर आर सेट ऑफ रूल्स, ठीक है। तो बहरहाल इनपुट यहाँ पे पाई जा रही है, यहाँ पे स्टेट्स पाई जा रही हैं, स्टेट्स मूव भी करती हैं। फ़र्ज़ करें आपका प्लेयर इस वक्त यहाँ पे था, ये रेड के सेक्शन में है, और आपने डाइस को रोल किया और उसके ऊपर आ गया 4, ठीक है जी, तो ये इनपुट है ना, तो आप यहाँ पे पहुँच जाओगे 5 पे, आप 4 नंबर्स, 4 जो स्केयर्स हैं उनको आप बाईपास कर जाएंगे, ठीक है जी। आप लूडो प्ले करते रहे हैं, तो इसमें देखें स्टेट्स भी हैं, इसमें इनपुट भी है, इसमें ट्रांजिशन भी हो रही है, ठीक है। ट्रांजिशन कैसे हो रही है? किसी इनपुट की बेस पे। अब देखिएगा ज़रा वही डेफिनेशन जो हमने पीछे, जो हमने डिटेल्स पढ़ी हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या डिस्कस किए थे? वी हैव अ फिक्स्ड सेट ऑफ स्टेट्स दैट द मशीन कैन बी इन, ठीक है जी, मैंने उसको चेंज किया, वी हैव फिक्स्ड सेट ऑफ स्टेट्स, कितनी हैं? 56 हैं, दैट द लूडो कैन बी इन, या लूडो प्लेयर कैन बी इन, ठीक है जी, लूडो टोकन कैन बी इन, वो इन 56 स्टेट्स में से किसी स्टेट पे होगा। बात समझ आई? अच्छा जी, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था? द मशीन कैन ओनली बी इन वन स्टेट एट अ टाइम। जो मशीन है, जो टोकन है, जिसको वो प्लेयर कहते हैं, जो आपका गोटी भी कहते हैं पंजाबी में, जो आपकी मशीन है वो एक वक्त में किसी एक स्टेट में होगी, किसी एक जगह पे वो रिजाइड कर रही होगी। अच्छा जी, अ सीक्वेंस ऑफ इनपुट्स नंबर्स गेट बाय रोलिंग अ डाई इज सेंट टू द मशीन। वो जो आपने डाई को रोल किया, वो इनपुट आप मशीन को क्या करेंगे? सेंड करेंगे। सेंड होते हैं कि नहीं होते? उसके बाद एवरी स्टेट प्लेस इन लूडो, एवरी स्टेट हैज़ अ सेट ऑफ ट्रांजिशन। आपकी गोटी कहीं पर भी है, आपकी गोटी यहाँ पर है, तो कोई ना कोई ट्रांजिशन कर सकती है ना, डिपेंड्स अपॉन इनपुट। अगर 1 आया, 2 आया, 4 आया, 6 आया, 2 6 आ गए, 2 6 3 आ गए, तो वो कहाँ पे जाएगी? उसकी बाकायदा ट्रांजिशन है ना। एवरी स्टेट हैज़ अ सेट ऑफ ट्रांजिशंस, उसकी ट्रांजिशन है ना, लेकिन वो ट्रांजिशन किस पे डिपेंड करेंगी? वो डिपेंड करेंगी, एवरी ट्रांजिशन इज एसोसिएटेड विद एन इनपुट, वो ट्रांजिशन इनपुट के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है जी। एवरी ट्रांजिशन मतलब मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ टोकन इज एसोसिएटेड विद एन इनपुट। इनपुट कहाँ से आएगी? डाई से। एंड पॉइंटिंग टू अ स्टेट, वो किसी नई स्टेट को पॉइंट आउट कर रही होगी। नई स्टेट क्या है? न्यू प्लेस ऑफ टोकन, कहाँ पे? और सम टाइम ऐसा भी होता है, वो भी यहाँ पे डेफिनेशन में डिस्कस नहीं किया, सम टाइम ऐसा होता है कि आपने इनपुट ऐसी आपको आ गई है कि अब आपकी कोई स्टेट वैलिड बनती नहीं है। मिसाल के तौर पे आपकी गोटी, हमारे आपका जो टोकन है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है जी, आपका लास्ट टोकन है वो, जिसे पंजाबी में हम कहते हैं तोड़ हो गया, वह सारा कुछ हो गया है। आपने डाइस रोल की, आपको 6 आ गया, उसके बाद डाइस रोल की, 6 के बाद 3 आ गया। अब यहाँ से आप उस इनपुट को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उस इनपुट को यूज़ करके जो आपकी स्टेट आनी है, डेस्टिनेशन, वो इनवैलिड है, वैलिड नहीं है, ठीक है जी। आपकी इनपुट आनी चाहिए 1 2 3 4 5 या मैक्सिमम 6, तब वो वैलिड स्टेट तक जाएगी। बात समझ आई? तो वो भी कॉन्सेप्ट आगे आ जाएगा कहीं ना कहीं। तो बहरहाल हमने देखा कि जो हमारी मशीन है, जो फाइनाइट स्टेट मॉडल है, उसमें एक फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होती हैं, और उन स्टेट्स में ट्रांजिशन भी पाई जाती है। वो ट्रांजिशन किसी ना किसी इनपुट की बेस पे हो रही होती है,
और वो जो इनपुट्स हैं उनके बाद जो ट्रांजिशन होनी है एक स्टेट से किसी दूसरी वैलिड स्टेट में हमारा जो मशीन है वो मूव कर सकती है। ठीक है जी, तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है फाइनाइट स्टेट मॉडल का। आज चूंकि हम इसको डिस्कस कर रहे हैं बिल्कुल प्रिलिमिनरी, ठीक है, और अब मैं इसको फॉर्मल लैंग्वेज की बात करूंगा जो हमारे कोर्स का टाइटल है। चलें फॉर्मल लैंग्वेज पे मूव करने से पहले एक आपको मैं थोड़ा सा रिलेट कर दूं, हमने यहाँ पे कैसी मशीन्स देखनी है। ये देखें, ये यहाँ पे आपको एक मशीन नज़र आ रही है, इसको मैं अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि इस मशीन की दो स्टेट्स हैं, ठीक है जी। एक ये स्टेट है जिसका नाम है एक्स और एक ये वाई स्टेट है, ठीक है। अब इस x और y स्टेट के साथ, ये x के साथ माइनस और प्लस है, ये क्यों है ये फिर बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको समझ आ रही है कि स्टेट्स हमारे पास दो हैं, ठीक है जी। और ये देखें, ये एक एरो शो किया गया है, इसका एरो का टेल यहाँ पे x से स्टार्ट हो रहा है और जो हेड है वो y की तरफ जा रहा है। ये इसकी डायरेक्शन बता रहा है। डायरेक्शन से क्या मुराद है, जैसे यहाँ पे देखें लूडो में, अगर आपका प्लेयर यहाँ पे है ना, आपका टोकन, और आपको इनपुट आती है कुछ भी, तो आप यहाँ से इस साइड पे मूव कर सकते हैं, अपवर्ड मूव नहीं कर सकते। एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में आप उस इनपुट को यूज करते हुए मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्टेट से आप सिर्फ वाई की डायरेक्शन में, वाई स्टेट की तरफ मूव कर सकते हैं। और कब करेंगे, अगर आपको इनपुट के तौर पे या तो ए आया या बी आया। कॉमा से मुराद क्या है, ए या बी। अगर आपको एक्स स्टेट से ए आ गया या बी आ गया तो आप वाई स्टेट पे मूव कर सकते हैं, करेंगे, ठीक है। और वाई स्टेट से अगर आपको ए आया या बी आया तो आप एक्स पे मूव करेंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें, इस मशीन में फाइनाइट स्टेट्स मौजूद हैं, दो ही है ना, दो तो फाइनाइट होता है। फिर मशीन यहाँ पे फिलहाल, अब ये माइनस का मतलब क्या है, ये इसकी इनिशियल स्टेट है। ये कौन सी स्टेट है, इनिशियल स्टार्टिंग स्टेट। द सेम केस यू कैन फाइंड हेयर इन लूडो। जो इनिशियल स्टेट है लूडो में, वो किसी भी टोकन के लिए, प्लेयर के लिए वो डिफरेंट है। बहरहाल ग्रीन टोकन्स के लिए इनिशियल स्टेट ये वाली है, ठीक है। और उसका एक रूल है डिफरेंट, हमारे पास लूडो की गेम में डिफरेंट रूल्स हैं। बाज़ गेम्स ऐसी हैं जहाँ पे आप अगर आपको 6 आएगा इनपुट, फिर आप यहाँ पे स्टार्टिंग स्टेट पे आते हैं। बाज़ लूडो की गेम्स ऐसी हैं जहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ही वो आपके जो टोकन्स हैं वो स्टार्टिंग स्टेट पे पड़े होते हैं। लेकिन वो डिपेंड करता है गेम और उसके रूल्स के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर बहरहाल ये एक स्टार्टिंग स्टेट है। तो इस मशीन में स्टार्टिंग स्टेट को आप माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन सैम्बल्स और भी हैं। उसको इनिशियल स्टेट को रिप्रेजेंट करने के सैम्बल्स और भी हैं, उनको हम फिर देखेंगे। लेकिन फिलहाल मैं ये बता रहा हूँ कि इसकी जो स्टार्टिंग स्टेट है वो क्या है, एक्स, ठीक है जी। और इसकी जो फाइनल स्टेट है वो क्या है, वो भी एक्स ही है, वो रिप्रेजेंट होती है प्लस से। बात समझ आई। अगर हमें जो इनपुट आई वो इनपुट यहाँ पे फाइनल स्टेट पर आके रुके, या फिर इनपुट्स के बाद, जैसे हम लूडो में कहा था ना कि हमें इस जगह पे हमारा प्लेयर बैठा हुआ है और उसको आ गया 6-3, वो कहाँ पे जाके रुक रहा है, वो रुक रहा है, कोई स्टेट ही नहीं है जहाँ पे वो लेके जा सकता है, ठीक है। इस गेम में वो स्टेट नहीं है 6-3 के वो कहाँ पे उसको मूव करवाए। वो उसकी वैलिड स्टेट कौन सी हो सकती है, उसे 1 आ जाए तो फिर वो यहाँ पे आ जाएगा, 12 पे आ जाएगा, 2 आ जाए, फिर यहाँ पे 3 आ जाए, फिर 4 आ जाए यहाँ पे, ठीक है। तो अगर इनपुट की बेस पे जो हमारी इस मशीन है वो इस स्टेट पे आ जाए, एक्स स्टेट पर, तो हम कहेंगे कि वो इनपुट वैलिड है, ठीक है। लेकिन अगर किसी और स्टेट पे जाए, वाई पे चली जाए, तो वो इनपुट हमारी इनवैलिड होगी। अब कैसे, मिसाल के तौर पे ये आपके पास इनपुट आती है ए ए ए बी ए। मैं इसको जो ना मशीन के जरिए से रीड करवाने की कोशिश करता हूँ। स्टार्टिंग स्टेट कौन सी है, एक्स। स्टार्टिंग एक्स से होनी है। ए आया तो कहाँ पे चला गया, वाई पे चला गया मशीन आपकी।
आगे ए रीड हो गया, उसके बाद फिर क्या आया, ए आया, कहाँ पे चला गया, एक्स पे चला गया, फिर ए आया, कहाँ पे चला गया, वाई पे आ गया, फिर बी आया, कहाँ पे चला गया, एक्स पे, फिर ए आया, कहाँ पे चला गया, वाई पे। तो वाई हमारी फाइनल स्टेट है? नहीं, वाई हमारी फाइनल स्टेट नहीं है, नॉन फाइनल है। फाइनल स्टेट एक्स है, प्लस का सैंपल फाइनल स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इनपुट आई है ना, ये इस मशीन के लिए वैलिड इनपुट नहीं है। और यहां से एक और मैं इनपुट देता हूं, मैंने इनपुट दी ए बी, ठीक है जी, ए और बी। अब देखें स्टार्टिंग स्टेट पे आया, ए आया, कहां पे गया, वाई पे, बी आया, कहां पे गया, एक्स पे। अब ये वैलिड है, चूंकि ये फाइनल स्टेट पे जाके रुका, तो ये इनपुट, ये वाली मशीन इस इनपुट को रीड कर लेगी। एक और इनपुट लिखता हूं, ए बी ए, चूंकि यहां पे ए और बी के अलावा कोई और करैक्टर हम यूज ही नहीं कर सकते, कोई और अल्फाबेट यूज कर ही नहीं सकते। ए बी ए लिख दिया मैंने, या ट्रिपल ए लिख दिया, या ट्रिपल बी लिख दिया, ठीक है। ए आया, वाई पे चला गया, बी आया, एक्स पे चला गया, फिर ए आया, वाई पे चला गया। अब यहां से हमें ये आइडिया हुआ कि ये वाली जो मशीन है ना, ये हर उस इनपुट को एक्सेप्ट करेगी जिसकी जो लेंथ है, लेंथ ऑफ अल्फाबेट्स है, वो इवन होगी, ठीक है। 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, उसको एक्सेप्ट कर लेगी, जिसमें जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो वैलिड होंगे। ए बी आएगा, अगर सी आया, डी आया, वो तो हमारा इनपुट इसमें स्टेट्स में है ही नहीं ना, ठीक है जी। तो जो हर वो इनपुट जिसकी लेंथ इवन आएगी, उसको इस मशीन ने एक्सेप्ट कर लिया करना है। बात समझ आई? चलें अभी हम अपने फर्स्ट सेशन में इसको यहाँ तक वाइंड अप करते हैं। तो ये हमने सिंपल अपनी एक फाइनाइट स्टेट मॉडल या मशीन, उसके हवाले से उस कॉन्टेक्स्ट में हमने स्टेट्स को देखा, हमने इनपुट्स को देखा, हमने जो है वो इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट को भी देख लिया, और हमने ट्रांजिशन देखा, ट्रांजिशन कैसे होती है, ट्रांजिशन जो है इनपुट की बेस पे होती है, ठीक है जी। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमने देखे हैं, इन्हीं के बेस पे हमारा मतलब आगे ये कोर्स बेस कर रहा है। तो अगले सेशन में हम फिर फॉर्मल लैंग्वेजेस को देखेंगे, और फिर उसके बाद हम कोर्स आउटलाइन को एक फॉर्मल वे में एक तरतीब के साथ फॉलो करते चले जाएंगे। आज के लिए इतना ही, टेक केयर।